हेलो दोस्तों, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इंग्लिश का जो कंटेंट तैयार किया गया है इस बीएसपी बोर्ड के मद्देनज़र रखते हुए ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, आने के चांसेस इससे बने रहेगी। जैसे कि हमने सोशल साइंस कराया था तो एक ही क्लास से आपका 15 क्वेश्चन आया था, तो ठीक है ना। इससे उम्मीद करते हैं कि इससे भी आपका अच्छा खासा एक प्रश्न आएगा। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं, और इस क्लास को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप, इंस्टाग्राम जो भी है आपके, जो भी आप जितने भी चलाते हैं उस पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आरसी हॉटसन वाज आरसी हॉटसन जो थे ना वो क्या थे। तो आपको इसमें से आंसर हम डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, अगर एक्सप्लेशन करना के लिए बोलो तो एक्सप्लेशन भी कर दिया जाएगा, लेकिन आपको ये एक्सप्लेशन करने का टाइम नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर ही दिया जाएगा। तो आरसी हॉटसन वाज ए, तो क्या थे तो बोलिएगा वो ब्रिटिश नोबेलिस्ट थे। ब्रिटिश नोबेलिस्ट थे यानी ब्रिटेन के नोबेल ज्ञाता थे। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डज सी राधा टुक लाइक। राधा का जो जीवन था वो कैसा पसंद था। तो बोलिएगा राधा का जीवन जो कैसे पसंद था, बोलिएगा थिनर देन द, ये नंबर हो जाएगा थिनर देन द स्क्रीन सेंट इन द स्काई। स्क्रीन सेंट इन द स्काई। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, यहाँ से पढ़ने का हमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहते तो पढ़ते अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कविता के अनुसार। द इम्पेटी हर्ट वाट वाज सी प्रॉब्लम ऑफ द मैन। ये जो इम्पेटी हर्ट जो था ना उसका, उस मैन को क्या दिक्कत था, यानी क्या प्रॉब्लम था। तो क्या प्रॉब्लम था, ही वॉज द वेरी डिससेटिस्फाइड, वो हमेशा क्या रहता था, असंतुष्ट। डिससेटिस्फाइड मतलब हमेशा वो असंतुष्ट रहता था, यानी ए नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देख लीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज काउज्ड बाय द एलर्जी। आप एलर्जी से क्या क्या होता है इसको बारे में इसमें बताया गया। तो देखिए एलर्जी से हमें फीवर भी होता है, एक्जिमा भी होता है, अस्थमा भी होता है, ये सभी एलर्जी की गुण है। ठीक है ना, एलर्जी से होने वाली, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 5 नंबर देखिएगा, मिस्टर मिस्टर गेजलर मिस्टर गेजलर वाज नॉट सक्सेसफुल इन द ट्रेड। वाई। मिस्टर गेजलर जो थे ना वो अपने ट्रेड में, वो अपने जो भी मतलब काम करते उसमें सक्सेस नहीं थे। क्यों नहीं थे, तो इसका कारण क्या था। तो देखिएगा 5 नंबर कह रहा है कि 5 नंबर का थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके। चलिए 5 नंबर देखिएगा, तो क्या था, तो बोल रहा था किस ट्रेड में सक्सेस नहीं, तो बोलिएगा ऑल ऑफ दीज में सक्सेस नहीं थे, यानी सभी में नहीं थे। ही वाज ए नॉट फेवर न्यू द डेवलपमेंट, मतलब ये सभी बिजनेस टेक्नोलॉजी में कोई भी, जब आप मिस्टर गेजलर के बारे में पढ़िएगा तो आपको उससे जानकारी मिल जाएगी, उससे जानकारी मिल जाएगी वो अपने फेवर में यानी न्यू डेवलपमेंट में भी सक्सेस नहीं हुए थे, एडॉप्ट न्यू टेक्नीशियन में भी नहीं होते, और ये बिजनेस टूर में भी नहीं होते। 6 नंबर क्वेश्चन है, जॉन लॉक्सू इज द ऑथर। जॉन लॉक्सू का ऑथर यानी लेखक कौन है, किसका। जॉन लॉक्सू इज द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग का, द पीस ऑफ लिविंग था लिविंग मी एंड द इकोलॉजी बीट एसिफेंटेंस स्पीच लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन, विजर देन मैन। तो अब 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा आंसर मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बी, यानी लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी यानी पर्यावरण के। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, हाउ मेनी वाउंड डिड द स्क्विरल्स हैव। हाउ मेनी विंड में कितने स्क्विरल रखा गया था, कितने स्क्विरल रखा था, तो बोलिएगा आंसर में इसका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। ये देखिए चैप्टर पढ़िएगा तब ना आपको जानकारी होगा। तो हम अभी अभी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखिए, रिलेटिव करके रखिए। हाउ मेनी स्क्विरल में कितना था, हाउ मेनी वाउंड डिड द स्क्विरल्स हैव, बोलिएगा 2। वेन वाज आंग सांग चू की बर्न,
यानी आंग सांग सू जो थे उनका बर्न कब हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था, इसको बताना है 8 नंबर में वांग सांग चू। तो वांग सांग चू एक तो समझिए कि आपका ये जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 19 जून 1945, 1945। इंडियन कल्चर इज, इंडियन कल्चर जो था नहीं, इंडियन स्वभाव था वो कैसा था, ब्यूटी था, फ्लेक्सिबल था, ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ब्लेंड ऑफ द मेनी कल्चर्स। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं आती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करिएगा, ये टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम से लिंक है, जैसे कि आप लिखिएगा BSEB, सॉरी फ्रेंड्स मिस हो गया, यहाँ देखिए BSEBBOARD 10 लिख कर आप TH डाल दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। इस पर सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, आप उस पर जाके ज्वाइनिंग करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप सभी का ये जो लिंक है ना, आप जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर देखिए, हु splashed water on Ocolia's frock, who splashed water on Ocolia's frock। तो ये कितना मालसा का था, ये फीस ऑफ द ब्लोइंग वाइंड का, ए फर्स्ट मूविंग द वाटर का, और नॉन ऑफ दिज का। तो ये जो कोलियाज फ्रॉक था वो किसका, मतलब कैसा था, मालसा था कि मतलब फ्रॉक जो था ना उसको बताना है कि ये कैसा था। 10 नंबर का देखिएगा, तो इसका ये मलसा था, क्या था, मलसा था। इन विच ईयर द फर्स्ट फ्यूचर फिल्म्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेड, यानी पहला पिक्चर कौन था जिसमें वो पहला पिक्चर का फॉर्मेट कब किया गया था। देखिए, इसका पिक्चर का जन्मदाता, फिल्म जगत के जन्मदाता दादा साहेब फाल्को को कहा जाता है, यानी माना जाता है। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के ने सबसे पहला राजा हरिश्चंद्र का पिक्चर निकला था। ठीक है ना, ये नहीं बोलने वाली वो चलचित्र थी। ठीक है, और दूसरा जो पिक्चर था वो दूसरा पिक्चर था आलम आरा, जो उसमें चलचित्र के साथ साथ उसमें बोली भी कराई गई थी। ठीक है ना, आवाज़ के साथ भी कराई गई थी। तो 11 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर ए नंबर होगा, 1913 AD में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1913 AD में किया गया था। Who did like फास्ट ट्रेवलिंग, मतलब आप इससे फास्ट ट्रेवलिंग समझेगा, मतलब ये तेज यात्रा से समझिएगा। कौन पसंद है तेज यात्रा, किसको पसंद है, यानी कौन पसंद है, किसको पसंद है। तो द नंबर द ऑथर को, किसको, द ऑथर यानी लेखक को, किसको, लेखक को। ठीक है, आगे बढ़िए। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर द वर्कशिप। 13 नंबर का होगा वर्कशिप किस पे, अब तो एडोर पर, किस पे, एडोर। अब देखिए, कोई भी वर्कशिप मतलब कोई भी वर्कशिप मतलब होता है पूजा आपका। ठीक है ना, वर्कशिप मतलब होता है पूजा, तो एक किस पे होता है, एडोर पे। ठीक है, एडोर पे। एवरी वन ऑफ द स्लेब न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। एवरी वन ऑफ द स्लेब न्यू दैट। देखिए, इस तरह छोटा छोटा धीरे धीरे करके अब क्या होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है अपने को भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर स्लो करना हो तो हम स्लो भी कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। यानी स्लेब जो था, यानी गुलामी जो थे ना, न्यू उसका नेक्स्ट स्टॉप किस पे था, यानी लास्ट में हो गया था। Culture is always complex of the dot stand of the varying importance and the vitality। ठीक है, तो कल्चर ऑफ द ऑलवेज कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टैंड ऑफ द varying importance एंड द vitality। तो ये कल्चर जो तो ऑलवेज था, वो कितने प्रकार की कॉम्प्लेक्सेस था, कितने कॉम्प्लेक्सेस यानी इम्पोर्टेंस और एबिलिटी विटालिटी थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा मैनी। इसमें कितना होगा, यानी यहाँ पे डाल दिया जाएगा मैनी। चलिए, हु वाज मिस्टर गेजलर, मिस्टर गेजलर कौन थे।
तो मिस्टर गैजलेस जो कौन थे, तो बोलिएगा मिस्टर गैजलेस कौन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका जाता है। आप अगर आप पढ़े हैं मिस्टर गैजलेस के बारे में तो कौन थे, तो बोलिएगा गोल्ड स्मिथ थे, यानी गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार थे, कहते हैं सोनार थे। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर, डॉट डॉट ओराटेट्स द यूनिट ऑफ इंडिया कल्चर। इंडिया कल्चर को किसने एकता के साथ लिखा है, ओराटेट द यूनिटी ऑफ द इंडिया कल्चर। 17 नंबर का देखिएगा, 17 नंबर का कितना हो जाएगा, बोलिएगा आर आर रमन, आर आर रमन। लाइव एंड द लेट लाइव, लाइव एंड लेट लाइव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ डॉट डॉट। लाइव एंड द लेट लाइव ही वाज द पॉलिसी ऑफ, किसके साथ, मतलब ये पॉलिसी मतलब वो किताब के माध्यम से, किताब आप पढ़िएगा तो अब यहाँ तो किताब पढ़ाया नहीं जा रहा, जिस पे आप देख सकते हैं क्लास पे कराया गया है। 18 नंबर का देखिएगा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा इंडिया का पॉलिसी यानी नीति। When did the टोनी मॉरिसन्स रिसीव द नोबेल्स प्राइज। टोनी मॉरिसन जो थे उनका नोबेल प्राइज कब मिला, यानी कब प्राप्त किए थे वो, इसको इसमें बताना है। टोनी मॉरिसन के बारे में। टोनी मॉरिसन एक जो भी वो लेखक हो और शास्त्र जो भी मतलब ये ऑथर हो उसका ये नाम है, ठीक है ना, टोनी मॉरिसन। उसको बताया जा रहा है, यानी पढ़े हैं जो किताब में पढ़ाए हैं तो उसमें बताया कि नोबेल प्राइज कब उसे प्राप्त हुआ। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1993 एडी में प्राप्त। एडी का मतलब होता है एनो डोमनी, एडी का मतलब होता है एनो डोमनी। विन विच ईयर्स, विन इस ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज द प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी फर्स्ट फिल्म का प्रदर्शित कब किया गया था, फर्स्ट फिल्म का प्रदर्शित कब किया गया था इंडिया में। 20 नंबर का आंसर करिए, कब किया गया था, बोलिएगा 1907 में किया गया था, 1907 में प्रोड्यूस किया गया था। कितने में किया गया था, 1907 में। 21 नंबर देखिए, इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द masses and the classes is not on of quality. In India, the difference between the masses and classes is not one quality but information and dot. तो इसके आगे क्या हो सकता है, आप ये इस पे यहाँ एक एक टक के शूट कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं सुटेबल है कि नहीं। तो 21 का आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। क्या होता है, इंडिया में बोल रहा है कि कितने यानी बहुत प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपकी ऑफरिटी दिया जाता है। मल्साज डॉट डॉट्स केम आउट इन द स्टैंड स्कोल्डिंग्स अकोलियस मदर्स। मल्सा कैम किसके पास, मालसा जो गई थी एक अपने स्कोल्डिंग द मदर से, अपने माता के पास। मालसा कहाँ गई थी, तो बोलिएगा पिताजी के पास अपने चली गई थी। अब पिताजी के पास चली मतलब आई थी। The old woman tried to make everyone. The old woman tried to make everyone understand that as it was the Easter, the day should be spent. तो ईस्टर न जो दिन होता है वो कैसी महसूस होती, कैसी खर्चीली स्टैंड होता है, कैसे समझ में आता है, उसको देखेंगे। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का बोलिएगा हैप्पीली होती है। ईस्टर की जो भी शुल्ड स्पेंड होती है तो कैसी होती है, हैप्पीली। On hearing the song of the tones, singing birds like the dot are afraid and go away। मतलब ये जो बर्ड्स होती है ना, कैसी हल्की हल्की मतलब धीरे धीरे सिंगिंग्स बर्ड्स कैसी मतलब ये धीरे धीरे गाता है। नहीं कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप हेरिंग धीरे धीरे सिंगिंग, एस्पैरो है, थ्रस्ट है, पैरोट है, कोको है। 24 का आंसर कितना होगा, 24 का बोलिएगा थ्रस्ट। क्या होगा, थ्रस्ट। 25 नंबर देखिएगा, द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक द हेल्थ एंड, देखिए जी
आपको एक रिक्वेस्ट है कि ये आप हमारी क्लास को तब तक शेयर कर दीजिए, और कॉपी कॉपी कलम है तो आप अपना पढ़े हैं तो आप राइट कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दें, ठीक है। तो इसको वेलकम क्लासेस जो है उनका लिंक उसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगा, या आप अपने से भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तब तक अपने शेयर कर सकते हैं। इस द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड virtue। तो कविता के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि मैंने कैसा इस सॉफ्ट गिफ्ट का, पिज्जा का, डिफेक्ट्स का, कॉर्जेस 25 का आंसर आपको 25 का हो जाएगा गिफ्ट्स का। किसका? गिफ्ट्स का। वर्ड वन द सोलिट्यूड्स इज राइटेड बाय, ये तो चैप्टर का नाम है, नहीं लेखक, ये है ना, लेख है, ठीक है ना ये। तो वन ना सॉरी, ओडी वन सोलिट्यूड इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, लियो टोल्स्टॉय ने, आरसी हुस्मैन ने, टोनी मॉर्सन ने। बताइए कि इसमें कौन लिखा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप क्या लिखा है? ओडी वन द सोलिट्यूड। if the polythene bag is left to itself, it the environment। कह रहे पॉलीथीन बैग जो होता है, यानी पन्नी जो होता है, इट सेल्फ, वो कैसा, मतलब अपने आप में स्वयं में कैसा प्रदूषित करने का, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का ये रखता है। तो अब ब्यूटीज रखता है, क्लीन रखता है, पोलिटिज रखता है, चेंज रखता है। अब बताइए पॉलिथीन क्या रखता है? क्या क्लीन रखेगा? ब्यूटीज रखेगा? नहीं रखेगा। ब्यूटीज क्या रखेगा? 70 का ब्यूटीज रखेगा? नहीं रखेगा। क्लीन रखेगा? नहीं रखेगा। चेंजेस रखेगा? नहीं रखेगा। तो क्या रखेगा? पॉलिटिस होगा। क्या होगा? पॉलीथीन क्या करती है? पॉलिट्स फैलाती है, यानी प्रदूषित फैलाती है, प्रदूषित होता है उससे। विद्यापति विद्यापति से पोएम आर अबाउट राधा एंड डॉट डॉट। विद्यापति पोएम आर राधा के अलावा और कौन था इस विद्यापति पोएम में? तो 28 का क्या हो जाएगा? तो राधा के अलावा कौन था? राधा एंड कृष्णा। राधा एंड कृष्णा, यानी कृष्णा भगवान, कृष्णा जी, इससे रिस्पेक्टफुल नेम है। द ट्री gave the man 7 full of gold coins। द ट्री gave, बोल रहा है कि पेड़ give then man 7 full of gold coins। पेड़ होते हैं जो आदमी को 7 डे में कितने क्वाइंस इन गोल्ड दे सकते हैं, इस बताया गया है। तो 19 का बोलिएगा पुट्स द पिक्चर्स, puts the pictures। which roads does the author flow? which roads does the author flow? 30 का आंसर करिएगा। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी नंबर, पेपर रोड। what according to author is good for garden? what according to author is good garden, यानी ये प्रश्न के अनुसार ये ऑथर क्या कह रहे हैं गार्डन के बारे में, ठीक है। फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोस्ट, नॉन ऑफ दीज। यानी ऑथर जो गार्डन जो होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजर, यानी जो ये खाद्य पदार्थ से होता है, ये कॉम्पैक्ट। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलिए कॉम्पैक्ट होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट। गार्डन क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है। महादेवी वर्मा वाज द रिसिप्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड? महादेवी वर्मा का अवार्ड कब मिला था? महादेवी वर्मा का अवार्ड जो था वो रिसीव, मतलब किस साहित्य के लिए दिया गया था? मंगल प्रसाद प्राइजेस, भारत भारती, पद्मा भूषण और ऑल ऑफ दिस। माने किससे उसे नवाजित गया था? सॉरी फ्रेंड, किससे नवाजित था? भारत भारती से कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 42, यानी 42 बोला 32, 20, 32 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस से नवाजा गया है महादेवी वर्मा का। भारत भारती भी उन्हें प्राप्त है, मंगला प्रसाद प्राइज भी प्रसाद है, पद्म भूषण भी प्राप्त है। तो महादेवी वर्मा वाज रिसीव्ड की, तो ये सभी प्रकार की अवार्डें उन्हें प्राप्त है।
एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू, हल्कू जो था ये किस प्रकार की स्टोरी, कन्फ्यूजन था, कंटेंटेड था, एनर्जी था, सैड था, हल्कू। तो याद रखिएगा ये हल्कू आएगा। 33 का देखिएगा, तो 33 का याद रखिएगा, बोले हैं 33 का याद रखिएगा, ये हल्कू आएगा। कंटेंटेड था, क्या था, क्या था, कंटेंटेड था। हल्कू स्टोरी कैसा था, कंटेंटेड था। Sits matters pots and the blankets should be the washed in hot water, in hot water। 34 का देखिएगा, 34 का होगा वीकली। द द देखिए इसमें अब ये एक बात बताना भूल गए थे, ये 100 क्वेश्चन होगा, एक से लेकर इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन तक दिया जाएगा। आपको कितना क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए आप 1 से लेकर 100 तक अपना क्वेश्चन देखिए कौन सा इसमें मेरे से बनने वाला है उसको पहले कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा जो नहीं बन रहा है, डाउट है, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस तरह से हम इस पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने के लिए, तो इस पे 200-300 वर्ड का हम डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, आप जाकर देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं। लेटर लिखने के लिए भी हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, कैसे लिखा जाता है उसको भी बता दिया गया, टेलीग्राम पे डाल दिए गए। और बहुत सारे भी हमने प्रिंसिपल के पास, और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल जो होता है या दिल्ली टर्मिनल हो गया, इस पे आता है लिखने के लिए, तो ये भी डाल दिए, ठीक है। तो ये ऐसा जाकर आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार। चलिए ये 35 नंबर, दे लेयर रीड ओनली बुक्स विथ डॉट दिम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्फाइनमेंट। कॉन्फाइनमेंट अब जानते हैं इसको आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पढ़े नहीं तो कैसे समझ में आएगा, आप ही सोचिए। ये लाइट आंसर हो जाएगा इसका, लाइट। द योंग मैन द एडमिटेड दैट मिस्टर गजलर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन। जो कह रहे मिचेल गेजलर थे वो कहाँ का, मतलब मोची, मतलब बेस्ट मोची उसको माना जाता था, बर्लिन का, टोक्यो का, लंदन का, पेरिस का। 36 का आंसर हो जाएगा लंदन का, ठीक है। कहाँ का, लंदन का बाबू। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे बसी है। द राइट द राइटर द राइटर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, लेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है। अलेक्जेंडर पोप तो हमने नहीं बता दिया, अलेक्जेंडर पोप तो हो गए नहीं यहाँ पे, अब ऐसे भी काट दिए अलेक्जेंडर पोप, तो अलेक्जेंडर पोप भी प्राइमरी होगा, थॉमसन पूरा सिंह होगा, विद्यापति होगा। तो देखिए आपको अलेक्जेंडर के बारे में हमने एक पीछे को पिछला क्वेश्चन कराया है, और यहाँ पे द रेप ऑफ द लॉक ये किसका है, ये भी अलेक्जेंडर जी का है। सावर्नी एंड द रेज, सावर्नी एंड द रेज आर फेमस वर्क ऑफ। इस सावर्नी एंड द रेज फेमस वर्क किसका था, विद्यापति। मैंने इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन देख लीजिए किसका था, तो हमारा आंसर देखिएगा क्या है, तो बोलिएगा दुर्गा प्रसाद पंडा, दुर्गा प्रसाद पंडा क्या था, सावर्नी एंड रेज इनका फेमस वर्क था। व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म टेकन फ्रॉम द बुक। What is wrong with the Indian film taken from the book। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर फिल्म देयर फिल्म्स। द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए डॉट डॉट मॉडल। जो औसतन होता है अमेरिकन फिल्म का, ऐसा बेस्ड होता है, यानी किस मॉडल पे आधारित होता है, गुड बैड बोट, ए और बी इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर करिएगा, तो इनमें से बोलिएगा बैड एट। एवरेज औसतन कितना होता है, यानी बैड एट। the dot dot of our films are reflect with the visual dissonance। 41 का आंसर करिएगा, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, मेजोरिटी। टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ द, टोनी मॉरिसन का किसका राइटर थे, टोनी मॉरिसन। वंस ऑफ एन ए टाइम, वंस ऑफ एन ए टाइम इन्हीं का है, बोलिएगा टोनी मॉरिसन का है, वंस ऑफ ऑन ए टाइम
द विटलिटी ऑफ इंडिया डॉट डॉट इज इक्वालिटी अमेजिंग। जो मतलब इंडिया कह रहे हैं ना, इन इंडिया में इक्वालिटा किस में पाई जाती है, इक्वलिटी बराबर समानताएं किस में पाई जाती, कल्टीवेट में, ट्राइब में, फेस्टिवल में, सॉन्ग में। 43 का आंसर कीजिए किस में, कल्चर में ने सांस्कृतिक में। ऑपोजिट ऑफ द डिड, यानी इसका ऑपोजिट ऑफ द डिड का ऑपोजिट क्या होगा, यानी विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा एलाइव। डिड का विपरार्थक क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा एलाइव। चलिए आगे पढ़िए। द मैन वाज रिच बट, द मैन वाज रिच बट, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, who obtained a bachelor arts degree from the Patna University in 1929। इस मतलब किस कौन सी मतलब डिग्री, वो इसमें जो ऐसे व्यक्ति कौन थे जो इन बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स लेकर यूनिवर्सिटी 1929 को बिलोंग कर रहे थे। तो 46 का आंसर करिएगा। तो 46 का आंसर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। द लेसन गुल्लू, द लेसन ग्ली इज द ट्रूथ फ्रेंडशिप बिटवीन द ह्यूमन्स बिगिन एंड एन। 47 का, तो 47 का एनिमल्स क्या हो जाएगा, एनिमल्स। Everyone's told the narrator that the squirrels would not dot dot after the beings attacked so badly is by the crows। 48 का क्या हो जाएगा, alive हो, अनलाइव हो जाएगा। छोड़िए इसको भी देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है आप देख लेते उसको इम्पोर्टेंट क्या। आगे बढ़ते हैं। द पीस ऑफ द लिविंग्स रिटन बाय, द पीस ऑफ लिविंग इज रिटन बाय, यानी शांति का लेखक कौन थे। द पीस ऑफ लिविंग इज राइट बाय। 53 का हो जाएगा सी नंबर, यानी आरसी हॉट्समैन। द पीस ऑफ द लिविंग सो राइटर बाई कैप्चर्स एगोनी ऑफ डॉट डॉट मैन। पीस ऑफ लाइफ में ओरिटेड जो होता है, कैप्चर किस पे एगोनी किया गया था, एगोनी किस पे किया गया था, तो बोलिएगा 54 का मॉडर्न पे आधारित था, यानी आधुनिक पे आधारित था। 55 नंबर छोड़ दीजिए। विलियम, ये देखिए 56 नंबर, विलियम्स नॉट टू वॉर्न लिव्स एज इट इज द डॉट डॉट फॉर एयर इकोलॉजी। तो विलियम्स नॉट वॉर्न के लिव्स के डॉट डॉट के अनुसार इकोलॉजी माने पर्यावरण पर क्या इफेक्ट है, एक्सलेंट, बैड, हेल्पफुल, गुड। तो 56 का बोलिएगा, 56 क्या हो जाएगा, बैड है। अब ग्रामर इस पे इसके बाद आएगा, तो देखते हैं ग्रामर के बारे में। चलिए देखिए थे ग्रामर। 61 का पढ़ लीजिए। चलिए 61 62 मतलब जो भी है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए आप 56 नंबर, यानी 65 से 70। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन द सेंटेंस, यानी इसको वॉइस में चूज कर देना है। ठीक किसी में वॉइस में। गर्ल्स आर द प्लेइंग इन द स्टेडियम, तो इसको पैसिव एंड वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव एंड वॉइस बनाना है। गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम। तो 65 का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखिए पैसिव, ध्यान दीजिएगा। 65 का जो है ना, 65 का, तो इनमें से देखिए जो ये द गर्ल्स, तो ये द गर्ल्स इसमें तो नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। द स्टेडियम इज द आर द बिगिनिंग प्लेड, ये भी नहीं हो सकता है। गर्ल्स आर प्लेड इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम। तो इसमें देखिए, इसमें इसके बाद दैट हो आएगा, लेकिन दैट नहीं, तो नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं। 65 का ठीक है। तो 65 के बाद देखिए 66 देखते हैं क्या है। 66 संत क्लाउज द ब्राउट मैनी द गिफ्ट लास्ट ईयर, गिफ्ट लास्ट ईयर। तो इसका
आंसर क्या हो, लास्ट ईयर। तो देखिए इसका कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तो उठाइए, यहाँ से उठाइएगा, जो भी होगा आप मतलब आधा से, यानी मैनी दैट ही सी से तोड़िएगा पैसिव वॉइस में, तो बोलेगा मैनी गिफ्ट्स हैड बीन ब्राउट बाय द सांता क्लॉज लास्ट ईयर। तो ये जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट को लास्ट पार्ट में डाल दिया जाता है फर्स्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को कभी फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट नहीं होगा पैसिव वॉइस में, ये लास्ट पार्ट में डाल दिया जाता है। यहाँ देखिए, टीना सेड दैट somebody had stolen her purse। 67 तो 67 का आंसर करिएगा 67। तो 67 कह रहा है कि टीना, कहाँ है यहाँ से देखिएगा, टीना said that टीना said that टीना said that purse had been stolen। तो ये देखिए, यहाँ से आपके लास्ट में जब ये हट जाए तो उसको यहाँ डाल दिएगा। एक्टिव वॉइस ऑफ द योर शूज शुड बी टेकन ऑफ इज। 68 का आंसर हो जाएगा टेक योर शूज ऑफ, टेक योर शूज ऑफ। द लेबर्स वेयर डिगनिंग्स ए कैनल, कैनल, द लेबर्स वेयर डिगनिंग्स ए कैनल। 69, जिसका आंसर हो जाएगा ए कैनल वाज बिगनिंग, ए कैनल वाज बिगनिंग ड्यू जॉग्स बाय द लेबर्स। अब देखिए 71 से लेकर 76 तक क्या दिया है, यानी इसको पढ़ना है और आंसर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका क्या है, इनडायरेक्ट वो स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू माय टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, आई सेड टू माय टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर हो जाएगा तो आई रिस्पेक्टफुल विशेड माई टीचर गुड मॉर्निंग। रसी said my mother is my best friend, रसी said my mother is my best friend। 72 का, तो यहाँ से तक रसी said, उसके बाद ये माई को यहाँ से दैट से जोड़ेंगे, दैट माई मदर वाज माई बेस्ट फ्रेंड। गोलू said to मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए कैसे, गोलू आस्क्ड मोलू वेदर ही विद द हिम्स लैपटॉप, गोलू आस्क्ड द मोलू इफ द विल, मतलब दोनों तरीका से बनाया जा सकता है। शी said to me have you seen my mobile। तो ए शी asked me if I had seen her mobile, ये नंबर हो जाएगा। सी सैड को तो आस्क्ड मी इफ आई हैव हैड सीन मोबाइल। 77 से देखिएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डॉट बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स रूम, यानी प्रत्येक स्टूडेंट जो होते हैं प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, तो किसका कौन सा होगा, इज आर हैव विल। 77 का होगा हैज, होगा क्या होगा, हैज। यानी प्रत्येक स्टूडेंट जाएंगे तो ये बोलेंगे मैं आई कमीन्स, तो वो बोलेंगे मतलब प्रत्येक मतलब एक ही बार तो नहीं पूछेंगे, तो यानी इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यानी हैज का प्रयोग होगा। दे यानी कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो मतलब एक मतलब सिंगल करके जाता है ना। द बॉयज एज विल एज देयर मदर कमिंग, द बॉयज एज विल एज देयर मदर कमिंग। 78 का बताइएगा, तो 78 का आपका
आर हो जाएगा। क्या होगा? आर। तो यहाँ देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी ये प्लूरल ही वर्ब होगा। हरियाणा, हरियाणा डॉट डॉट एन द एग्रीकल्चर स्टेट। हरियाणा जो एग्रीकल्चर स्टेट 79। तो देखिए हरियाणा एक राज्य है और एक राज्य को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर वर्तमान में क्या हो जाएगा? तो ये वर्तमान का ये भी नहीं हो सकता, तो ईज का प्रयोग होगा। सी वाज डॉट डॉट बाई ए डॉग। तो सी वाज डॉट डॉट बाई ए डॉग, ये वाज फॉर्म में हुआ था, तो ये बाइट बेटा दांत से काटना ही होता है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप तो बोलिएगा ये B10 हो जाएगा, नहीं थर्ड फॉर्म लग जाएगा। वन डॉट डॉट नॉट टॉस ए लाइव वायर। लाइव वायर, तो ये मस्ट होगा, तो बोलिएगा वन मस्ट नॉट टच ए ड्राइव डॉट डॉट फ्लो द रूल्स ऑफ द रोड। रूल्स ऑफ रोड, तो बोलिएगा मोस्ट रूल्स ऑफ रोड। तिरासी का देखिए, रितिका हैज बीन अनवेल डॉट डॉट सैटरडे। तो ये रितिका हैज बीन अनवेल सैटरडे, सैटरडे जो बीता हुआ कल में ये फॉर्म का यूज होगा, बीता हुआ कल बोले सॉरी सैटरडे, यानी शनिवार जो है इसमें सीन्स का होगा, फॉर का होगा, ऑन का होगा। तो सीन्स फॉर और फ्रॉम फॉर का देखिए, ऑन का मतलब जो होता है कोई किसी वस्तु को ऊपर दर्शाया जाता है, फॉर डायरेक्शन के रूप में किया जाता है, और ये होता है किसी यात्रा का फॉर्म में किया जाता फॉर्म। तिरासी का देखिए, तिरासी का आंसर हो जाएगा सिंस। क्या होगा? सिंस। आफ्टर होता है, सिंस होता है, बिफोर होता है, इसमें सब यूज मतलब ये व्याकरण में ग्रामर में पढ़ाया गया है, उसको देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। डॉट डॉट चिल्ड्रेन पेरेंट्स ऑल्सो द स्टूडेंट्स द फन पार्टी। तो फन पार्टी इसका बी साइड। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक डॉट डॉट पेज नंबर 60 सेट द टीचर्स। तो देखिए ओपन योर बुक, देखिए ऑन तो होगा नहीं, किसी टेबल पर रखना। एबव मतलब के ऊपर होता है, अपन मतलब के जो अथी होता है, आई एट मतलब वाई होता है, यानी एट का यूज होगा। ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड डॉट डॉट इज ब्रदर्स ए फॉल्स। तो ही इज इसकी शुद्ध दिशा मतलब, ये दिशा मतलब संकेत कर रहा है, संकेत के रूप में टू का प्रयोग, जैसे कि गो टू संकेत किया जाता है, यानी ये स्कूल के दिशा में, इसी तरह ये ब्लाइंड की दिशा में टू का यूज होगा। आई हैव बीन वेटिंग डॉट डॉट फॉर ए क्लॉक। आई हैव बीन वेटिंग डॉट डॉट फॉर ए क्लॉक, फॉर ए क्लॉक सिंस का यूज होगा। हेनरी फोर्ड वाज बोर्न, हेनरी फोर्ड वाज बोर्न डॉट द 13 जुलाई 1863। ऑन होगा। डायरेक्शन 19 to 94 चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इच गिविंग वर्ड। इसमें क्या करना है? करेक्ट जो स्पेलिंग उसको सेलेक्ट करना है। नेसेसरी देखिए, तो सब में नेसेसरी, नेसेसरी कैसे सही लिखा जाता है उसको देखिए इसमें। तो 89 का ये नेसेसरी आपका ए नंबर सही है, यानी NESE डबल एस, यहाँ देखिए डबल एस दिया गया है, डबल सी दिया गया है, नेसेसरी यानी ये नंबर सही होगा। सेमेट्री का मीनिंग सही है, कौन सा सही है बताइएगा? इसका डी नंबर सेमेट्री, SYMM। भेकोवेलरी, भेकोवेलरी यानी भेकुलरी का जो होता है नहीं मीनिंग क्या होता है, वो कौन सा सही है? वेकोबोलिस का कौन सा मीनिंग सही है? वेकोबोलिस कौन सा मीनिंग सही है? तो आप करेक्ट करिए। इसमें देखिए, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, ना कोई इसमें समझाने वाला, आपको जो करेक्ट सेलेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है।
ये वोकबुलरी हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेरिक में कौन सा मीनिंग सही होगा, 92 नंबर का, यानी 92 का, यानी बी नंबर सही हो जाएगा इसका, बी नंबर। ज्वेलरी कैसे लिखा जाता है, ज्वेलरी, तो 93 का ज्वेलरी कैसे लिखा जाता है, ज्वेलरी जैसे सही होता है, JEWELLERY, ज्वेलरी, JEWELLERY, ज्वेलरी। 94 कमिटीज का मीनिंग देखना, इसमें कमिटी कैसे सही लिखा जाता है, तो कमेटी का मीनिंग COMMITTE, कॉमेटी, जिसमें देखिए सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। सूरज, ये देखिए यहाँ सब क्या कर रहे हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब ये जो है ना हिंदी का अंग्रेजी सुटेबल ट्रांसलेशन चूज करना है। सूरज के डूबने से पहले, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा, तो 95 का क्या होगा, मैं घर आ जाऊंगा, तो आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, सूरज के डूबने से पहले पहले मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तो अब कोई डिफरेंट दिख रहा है, तो कोई डिफरेंट दिख रहा है तो उसको पहले ही कट आउट कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो आई शैल कम होम बिफोर द सन सेट, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका। हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, तो हम का तो वी हो जाएगा, इसमें रहेंगे गागी है, तो हम जाहिर से बात समझ में आता है कि जाहिर की बात समझ में आता है कि इसमें सेल का भी प्रयोग होगा हैव के साथ। 96 का देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो वी आर इंडियन एंड सेल रिमेन इंडियन, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, 97 का बी नंबर होगा, तो म्यूजिक प्रोवाइडर्स मेंटल पीस ऑफ टू मैन काइंड, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो 98 का क्या होगा, 98 का सुबह टहलना, तो मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्या पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा है, क्या पटना गंगा नदी किनारे पे बसा है, तो सबसे पहले इसमें भौर आ जाएगा, सबसे पहले इसमें, तो ये देखिए पटना जो है ना, पटना सबसे पहले, तो पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, तुम मेरी तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, 100 नंबर का, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, तो हु विल यू दो हेल्प मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन हमारा एक से लेकर 100 क्वेश्चन पूरा होता है, और यही हम क्लास को क्लोज करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी का क्लास ये अच्छा लगा होगा, और तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट जो है ना, देखिए हम क्या है कि अपना जो होता है प्रत्येक व्यक्ति है, तो इसका एक विषय होता है जिसमें वो माहिर होता है, ठीक है ना। तो आप मैं तो ये कंटेंट ऐसे तैयार किया हूँ जैसे कि कोई बुक से क्वेश्चन लिए, व्याकरण से क्वेश्चन लिए थे, और ये सेंटेंस भी हो गया आपका, तो इस तरह का हमने क्वेश्चन लिया है। आपको सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका क्या ये नहीं जिस पे पार्ट ऑफ स्पीच होता है नहीं लिखने के लिए 200-300 वर्ड का, ये नहीं दिए, तो ये हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, और ये लेटर लिखने के लिए टेलीग्राम पे ही डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शेयर करके आप, ठीक है फ्रेंड्स।